हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रागैतिहासिक कला की चित्रकारी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बीच बीच में समझाती भी जाऊंगी। फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से पहले हम उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र किस पद्धति से बने हैं? तो छेपांकन मतलब जो कि छापा चित्र इस तरह से होते हैं। ठीक है, हाथ से बनाए गए हैं, छाप के, कलरिंग नहीं किया, छाप करके। छापा चित्रों का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो प्रागैतिहासिक काल से। ठीक, अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होते हैं? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, यानी कि जिस कला को पढ़ा नहीं जा सकता है उसके पहले की कला। ठीक, आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तात्कालीन जनजीवन और संस्कृति। ठीक, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। देखिए, ठीक, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जो है समझा देती हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये देखिए, तो ये देखिए, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम प्रागैतिहासिक ठीक चित्रकला के बारे में बात करेंगे तो इसको देखिए, सबसे पहली बात है कि ये कहाँ पे बनी है? चट्टानों में बनी है। ठीक है, चट्टानों में बनी है। ठीक, अब देखिए, जो चट्टानों का अध्ययन करता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ। ठीक, अब देखिए, इसमें जो है, ठीक है, भारत की चित्रकला कब खोजी गई थी? 1867 सबसे पहले। ठीक है, 1868। हम भारत की बात करें, भारत से बाहर तो कई वर्ष पहले खोजी गई थी, लेकिन भारत में कब खोजी गई थी? इस समय। ठीक है, और किसने खोजी थी? ठीक है, किसने खोजी गई थी? तो ये खोजी थी आर्चीबाल्ड कार्लाइन में। ठीक है, कार्लाइन ने। ठीक है, इन्होंने ही खोजी थी। और कहाँ पे खोजी थी? भीमबेटका। कहाँ खोजी थी? भीमबेटका। ठीक, इतना आप बना लीजिएगा, आपका एक टॉपिक लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रागैतिहासिक कला के 3 चरण होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो गया? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या हो गया? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण। और उसके बाद क्या हो गया आपका? ये देखिए, इसको जो है नव पाषाण भी कहते हैं। ठीक है, साथ में ध्यान दीजिएगा, इसको जो है उत्तर पाषाण भी कहते हैं और इसी को ताम्र पाषाण कला भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल को उच्च पाषाण काल भी कहा जाता है। अगर उच्च पाषाण काल कहा जाता है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नव पाषाण, इसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, इसे बोला जाता है उच्च पाषाण काल। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी अवधि कब से है? 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसकी ये अवधि हो गई। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हैं। गेरू रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो चूने के साथ जल को मिश्रित करके बनाया जाता था। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ था। गेरू के बाद फिर, ठीक है, लाल, सफ़ेद, ठीक,
पीला और हरा, हरे रंग का। ठीक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हिंदी अच्छी नहीं है मेरी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, इसीलिए हिंदी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए, और इसमें जो है जानवर कौन कौन से पाए गए थे, ठीक है। ज़्यादातर जानवर बाइसन, हाथी, गैंडा, बाघ, ठीक, ज़्यादातर ये जानवर पाए गए थे किसमें, हमारे पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, जो शिकारी रहते थे, ठीक है, शिकारियों के लिए लाल रंग का प्रयोग होता था। शिकारियों को किस कलर से रंगा जाता था, लाल रंग से। ठीक है, और जो नर्तकी रहती थी, ठीक है, यानी कि जो नचनियाँ रहती थी, नाचने वाली, उनको किससे, हरे रंग से। ठीक, उनको हरे रंग से कलर किया जाता था। ठीक है, इतना आपका मेन है इसमें, ठीक, किसमें, पूर्व पाषाण काल में, इतना आपको इम्पोर्टेंट रखना है। ठीक, अब देखिए, अगर हम क्योंकि देखिए कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को मूड कब क्या पूछ ले, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डीप नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि क्या है ये। अब बात आती है हमारे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में इतना ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसमें जो पूर्व पाषाण काल के उसमें बल्कि थोड़े से छोटे चित्र बनाए गए थे इसमें। ठीक है, तो आकार छोटा हो गया था किसका, छोटा आकार हो गया था किसका, चित्र का। ठीक है, और उसके बाद इसमें समूह शिकार बनाए गए थे, मतलब समूहों में शिकार होते थे। ठीक है, कई लोग जाते थे शिकार करने के लिए। ठीक, और घुड़सवारी, ठीक, इतना ही है बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें पढ़ना है, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मान के चलिए कि हमारी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो पूरे के पूरे ज़्यादातर नवपाषाण काल में रहेंगे। तो इसका मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि हरे के साथ साथ इसमें पीले रंग जो है, हरा पीला रंग यूज़ हुआ था। ठीक है, और चित्रों में जो है घोड़े, हाथियों की सवारी करना, युद्ध के दृश्य इसमें दिखाए जाने लगे, धनुष बाण दिखाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मी लिपि, मतलब इसके आगे जितना भी है पूरा नवपाषाण काल है। ठीक, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है फिलहाल। तो यह युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन व नव पाषाण युग के मध्य जीवन की संधि काल वाला समय है। तो इसे संधि काल भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, संधि काल। इस संधि काल में वह औजार को अधिक सुडैल और ज्यामितीय रूप प्रदान करने में लगा था। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। अब देखिए, उत्तर या नव पाषाण की खोज, इसमें सबसे ज़्यादा खोज की गई थी। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ है, तो नव पाषाण काल में ही हुआ था। कृषि का विकास किस काल में हुआ, नव पाषाण काल। पशुपालन, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एडवांस चीज़ें हैं, वो पूरी की पूरी नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल में हुआ था। तो नव पाषाण काल में प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ। चाक से बने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कब से हुआ, तो नव पाषाण काल से। उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है, तो बेल्लारी रहा है। क्या रहा है, बेल्लारी। और अगर हम पूर्व पाषाण की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सा, मद्रास के पल्लवा रहा। ठीक, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे, तो गेरुआ रंग का। ठीक है, ये शुरू से ही गेरुए रंग का ज़्यादा प्रयोग करते थे। आपके जो है पूर्व पाषाण में भी करते थे, मध्य पाषाण में भी, और उत्तर पाषाण में करते थे। ठीक, अब बात आती है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज के बारे में। यहाँ से शुरू हुआ हमारा मेन। ठीक, भारत के सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। ठीक, सर्वप्रथम शिला चित्र की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आर्चीवाला, कार्लाइन और काकबर्न को। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम शिला चित्र
की खोज, ठीक है, शिला चित्र, ठीक है, यानी शिला चित्र मतलब जो पत्थरों पे चित्र बनाए गए थे, ठीक है, कि खोज का श्रेय किसे जाता है, आर्चीवाला, कार्लाइन को और काकबर्न को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें हमें इसमें याद करनी होगी, ठीक है। तो शिला चित्र मतलब क्या हो गया, ठीक है, पत्थरों का चित्र हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए काला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहले के चित्र क्या होते थे, काले रंग से बने जाते थे, ठीक है, तो काला इन, ठीक है, कहाँ से किससे बनते थे, काला इन से, ठीक है। तथा काकबर्न मतलब होता है इसे आप इस तरह से कार्बन टाइप का या फिर इस तरह से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बर्न मतलब होता है क्या, जला हुआ, ठीक है। काक मतलब क्या होता है, काला, यानी कि जला हुआ काला, यानी कि काला इसमें भी है और काला इसमें भी कुछ बनता है इससे, ठीक है। तो ये दोनों जो है किस चीज़ की खोज किए थे, शिला चित्रों की खोज किए थे, ठीक। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक प्राचीन, एक मिनट थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो अल्तमीरा, स्पेन गुफा। ध्यान दीजिएगा, अब बात आ रही है किसकी, क्या बोलते हैं, विश्व में, ठीक है। अभी हम भारत के बारे में पढ़े थे, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व की, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो अल्तमीरा, स्पेन गुफा से, ठीक है। अल्तमीरा जो कि कहाँ है, स्पेन में है, ठीक है, और ये भी एक गुफा चित्र है, ठीक। अब देखिए अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुआ था, तो 1879, ठीक है, कब हुआ था, 1879 में। तो अल्तमीरा गुफा की खोज किसने की थी, मारिया सतुओलो ने, ठीक है। किसने, मारिया, अपने नाम बस याद रखिएगा, ठीक है, किसने की थी, मारिया। यह 12 वर्ष की लड़की थी। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि लड़की ने कैसे खोज की थी इसकी, अल्तमीरा गुफा की, ठीक। अब देखिए अल्तमीरा का विषय क्या था, आखेट था। वहाँ पे भी देखिए चित्र जो है वो आखेट के ही बनाए गए थे, ठीक है। स्पेन में अल्तमीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र प्राप्त हैं, तो पंचमढ़ी। ध्यान दीजिएगा, जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी के समकक्ष कौन से चित्र हैं, अल्तमीरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। नियो गुफा कहाँ है, तो नियो गुफा कहाँ है, स्पेन में है, ठीक। इस गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी, ठीक है। अब लास्को गुफा, ये सारे के सारे यूरोप मतलब बाहरी है, तो उसके बारे में हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्को गुफा कहाँ है, फ्रांस में है, और लास्को गुफा की खोज कब हुई थी, 1940 में हुई थी, कब हुई थी, 1940 में हुई थी, ठीक। अब बात आती है गारगस गुफा, ठीक है। तो गारगस गुफा कहाँ है, फ्रांस में है। अब ध्यान दीजिएगा, गारगस को कैसे फ्रांस से रिलेट कर सकते हैं, फ्रांस में सबसे ज़्यादा घास के मैदान है, ठीक है। तो फ्रांस में जो है ये गारगस, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। गारगस गुफा की विशेषता क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, पंजों के सर्वाधिक निशान मिले हैं, किसके, हाथी के पंजों के, किसके, हाथी के पंजों के सर्वाधिक निशान मिले हैं, कहाँ, गारगस में, यानी कि घास में हाथी कुछ ज़्यादा ही चलती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हाथ के पंजों में सबसे अधिक चित्र, हाथ जो है कि हाथ, तो देखिए गारगस गुफा की विशेषता क्या है कि यहाँ पर हाथ के पंजों के सर्वाधिक, हाथ के पंजे मतलब ऐसे करके हाथ के पंजे हैं, ठीक है। तो हाथ के पंजों के सबसे ज़्यादा निशान मिले हैं कहाँ पे, गारगस में, ठीक। अब देखिए फ्रांको कैटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है, तो फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफा आती है, ठीक है, फ्रांस और स्पेन की आती है। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अब देखिए भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र, अब बात आ रही है किसकी, चित्र। अभी हमने यंत्र के बारे में देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि औजार के बारे में देख लिया था। अब किसकी बात आ रही है, प्राचीन ऐतिहासिक चित्र, तो कहाँ से मिले हैं, मिर्ज़ापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला से, कहाँ से, मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर जगह का नाम है, कैमूर जो है वो पर्वत श्रृंखला का नाम है, ठीक। तो मिर्ज़ापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला से ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसने प्राप्त किए थे, तो आर्चीवाला, कार्लाइन, ठीक है, किसने किया था, आर्चीवाल कार्लाइन ने सबसे पहले इसको प्राप्त किया था। दक्षिण भारत में बेलारी को प्रागैतिहासिक चित्रकला का परिचय कब और किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा 1892 में एस फॉसेट ने दिया था, किसने, एस फॉसेट ने,
1865 ईसा में गोदावरी नदी के किनारे पायथन स्थान में फॉसिल किसने प्राप्त किया था? HV वाइन ने। अब ध्यान दीजिएगा ये फॉसिल क्या होता है, ठीक है। फॉसिल मतलब होता है कि जैसे जीवाश्म कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो मर जाते हैं उसके बाद भी उनकी जो चमड़ी वगैरह मतलब हड्डी वगैरह रह जाती है, चमड़ी तो नहीं रहती, हड्डी रहती है, हड्डी का स्ट्रक्चर रह जाता है, उसे क्या बोला जाता है? फॉसिल, ठीक है। कई साल तक, शताब्दियों तक रह जाता है तो तब उसको फॉसिल कहते हैं। ये नहीं कि आप 2 दिन तक रखें उसके बाद बोले कि नहीं ये फॉसिल है, ठीक। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहली कौन सी गुफा, तो 1957, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1957 में, ठीक है, 19 पहले नहीं चल रहा है शायद, 1957 में, ठीक, सबसे पहले भीमबेटका की गुफा, ठीक है, उसकी सबसे पहले खोज की गई थी, ठीक है। सबसे पहले किस गुफा की खोज की गई थी? तो 1957 में भीमबेटका की गुफा खोज की गई थी। ये तो हमने फ़िलहाल देख लिया है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, लेकिन गुफा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले भीमबेटका की खोज की गई थी। इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पूरा एक चैप्टर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्र के स्थल, ठीक है। अब बात आती है किसकी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की क्यों बात आती है? क्योंकि सबसे पहले हमें मिर्ज़ापुर में ऐतिहासिक चित्र मिले थे। ऐतिहासिक चित्र जब हमें मिर्ज़ापुर मिले थे, तो मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए सबसे पहले हम मिर्ज़ापुर के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में, सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुए हैं। अब मिर्ज़ापुर की क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है? लखुनिया फर्स्ट, लखुनिया सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हो गया कोहबर, भंडारिया, विजयगढ़, विंडम, ठीक है। उसके बाद हो गया है लौहरी, खोडहवा, रॉक, कैसे कैसे नाम है इनके, कंडाकोट, सोरहो घाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरिणीहर इत्यादि, ठीक है। ये सारी जगह हैं जहाँ पर प्राप्त हुए हैं चित्र। अब इन्हीं के बारे में एक एक डिटेल से हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो भीमबेटका नामक स्थान की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की थी। डॉक्टर जगदीश किसने की थी? गुप्ता। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी, ठीक है। तो इनके बारे में फिर अच्छे से पढ़ेंगे। जगत प्रसिद्ध ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ध्यान दीजिएगा कि ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, ये हो गया है मंडहरिया से। कहाँ से? मंडहरिया, मंडहरिया नहीं भंडरिया है, मंडहरिया इसमें गलत प्रिंट किया है। अब देखिए घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भंडहरिया से। ध्यान दीजिएगा ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। घायल सुअर का चित्र, ठीक है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से? भंडारिया। इतना याद रखिएगा, सुअर का शिकार कौन करता है? भेड़िया करता है, तो भंडारिया, यानी कि अगर सुअर की बात आएगी तो वो भंडारिया से, ठीक। भूत के रहस्यमयी चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से? ढकुआ महारानी कांडाकोट से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा रहस्यमयी चित्र, ठीक है। रहस्यमयी चित्र, रहस्यमयी कब होता है? जब कोई कांड करता है, ठीक है, तो वो रहस्य बन जाता है, तो कांडाकोट से रहस्यमयी चित्र। अब मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सहवाई या पथरी, ठीक है, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा लकहट पथरी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घोड़मंगर से। अब ध्यान दीजिएगा गैंडे, ठीक है, गैंडे का आखेट, इसको भी याद कर लीजिएगा। गैंडे का पहले ही नहीं चले, गैंडे का आखेट कहाँ से? घोड़मंडल से। तो इतना याद कर लीजिएगा कि गैंडा और घोड़ा, ठीक है, दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, या फिर दोनों दुश्मन होते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ गैंडा आएगा तो वहाँ पे घोड़मंगर आएगा, ठीक, याद रहेगा ना। जहाँ गैंडा आया तो वहाँ पे जगह घोड़मंगर ही हो गया। यही देखिए गैंडे का आखेट करते हुए चित्र, सब जगह से ये आखेट कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं, लेकिन धनुष तो दिख ही नहीं रहा है। हो सकता है धनुष ऐसे पकड़े हों, नहीं भाला से मार रहे हैं ये, भाला से। और सोचिए कि इंसान कितने छोटे से हैं और सुअर कितना बड़ा है, लगभग इनके 10 इतना बराबर सुअर है, तो ये शिकार कर रहे हैं इसका। अब कमेंट में बताइएगा तो ज़रूर कि क्या इतना बड़ा सुअर
आजकल तो देखने में बहुत कम मिलता है, लेकिन हो सकता है जंगल वगैरह में मिलता हो। तो क्या आपने कभी देखा है इतना बड़ा सूअर? अगर देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो मिर्ज़ापुर में गैंडा, सांवर, हिरन, सूअर तथा बारहसिंहा ये आएंगे। तो आप याद रखिएगा कि उसमें से ज़्यादातर जो है वो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र होंगे, ठीक है। बाकी जगह भी हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा। अब देखिए, पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वीढ़म से। कहाँ से? वीढ़म। बारहसिंहे का खेत, ये देखिए बारहसिंहे की बात हुई थी, तो ये हो गई लखुनिया से, ठीक है। तो अब लखुनिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि लखुनिया दियार जो है, ठीक है, ये एक गुफा है। तो लखुनिया दियार का अर्थ होता है कि 1,00,000 गुफाएँ, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, और ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये लखुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है? लखू दियार, ठीक। दोनों जो है अलग अलग हैं, ठीक है। ये हमारा एमपी में है। अगर इसकी बात आएगी तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ है? अल्मोड़ा ज़िला। ये आपको किताब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट दे देती हूँ, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो लखोनिया दियार का अर्थ ही होता है कि 1,00,000 गुफाएँ, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अल्मोड़ा ज़िले से प्राप्त हुई है, सुआल नदी के तट पर, ठीक है। ये पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं का एक समूह है। कहाँ? पूर्व ऐतिहासिक गुफा, ठीक है। ये तो हम अभी नवपाषाणकाल के बारे में पढ़े, तो ये पूर्व ऐतिहासिक है। अधिकतर चित्र मनुष्य, पशु या फिर मानव के जो है उनके हथियारों को रेखांकन करके बनाया गया है। लाल, सफ़ेद तथा काले रंग का उपयोग जो है वो उंगली से किया गया है, उंगली पोर करके फिर इनको जो है ऐसे बनाया गया है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये इसमें 2020, ठीक है, 2020 के आसपास जो है लखुनिया दियार के चित्रों के साथ समानता वाले 2 और नए चित्रों की खोज की गई है, ठीक। तो इतना आपको इसके बारे में फैक्ट जो है आपको पता चल गया, ठीक। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो क्या है कि शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरहो घाट से, शाही सुरहो घाट से, ठीक। हाथी का शिकार चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लखुनिया से, ठीक है। ये सारे हम देख रहे हैं ना कि हमें कहाँ से कौन कौन से मतलब जानवर जो है, इसमें देखिए सारे के सारे हैं। ये गैंडा, सांवर, हिरन, सूअर, बारहसिंगा, हाथी तो नहीं है लेकिन फिर भी हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लखुनिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बारहसिंहे का आखेट कहाँ से? तो आप लखुनिया जो है आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखते जाइए कि क्या क्या है। बारहसिंहे का आखेट है, ठीक है। उसके बाद हाथी का शिकार है, ठीक। हरनी हरन गांव कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर के विजयगढ़ दुर्ग के समीप है, ठीक। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो हरनी हरन से प्राप्त है। कहाँ से है? हरनी हरन से है, ठीक है। अब लखुनिया किस नदी के किनारे है? तो गरई नदी के किनारे है। कहाँ? गरई नदी के किनारे है। देखिए, पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें क्या है? इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित उदाहरण नहीं है। पूर्व में क्या है? कोई भी लिखित उदाहरण नहीं प्राप्त है। अंत में हमें प्राप्त तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। लिखित विवरण तो हमें उसमें प्राप्त है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया कि कौन सी लिपि में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पता ही नहीं, क्या लिख के चले गए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है उसको। अब आती बात ऐतिहासिक काल की, तो इस काल में लिखित विवरण मिले हैं जो कि पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारे अशोक, ठीक है, अशोक के शिलालेख हो गए, मौर्य काल के शिलालेख हो गए, तो वो सारे ऐसे हैं कि जिसको हम पढ़ सकते हैं। अब आ गई सोन नदी। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में कितने चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का आकार कैसा है? तो ज्यामिति है। ज्यामिति मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके कुछ न कुछ ज्यामिति आकार का बनाए हैं। चित्रों की सीमा रेखा कैसी थी? गतिशील थी। आदि मानव रंगों की प्याली किस चित्र से बनाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी, यानी कि जैसे ऊँट हो गया, ऊँट का ये सब पुट्ठा बना रहता था ना, तो ये जो हड्डी रहती थी इसी में जो है कलर अपना घोलते थे, ठीक। ऊँट हो गया, चाहे गाय हो गई, हर जानवर के तो होता है, ज़्यादातर जानवर के होता है। किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में। ध्यान दीजिएगा, बादल नहीं है, ना आकाश है, ना पेड़ पौधे हैं, ना नदी है, ना पर्वत है। प्रागैतिहासिक काल में ये सब नहीं है,
प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? तो चट्टानों की दीवार पर, गुफाओं, फर्श, भित्तियों, छत पर बनाए गए हैं। ठीक। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकार को सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया है? तो स्वास्तिक। ठीक, स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत तथा षटकोण का। चित्रकार अपनी तुलिका किससे बनाते थे? तो रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल से बनाते थे। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब वहाँ ख़त्म हुआ। अब बात आती है मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य। ठीक, तो वहाँ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें पंचमढ़ी। कौन सी इम्पॉर्टेंट है? पंचमढ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंचमढ़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है मैं आपको दे देती हूँ। हालांकि इसके बारे में तो हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में आपको पंचमढ़ी के बारे में बता देती हूँ कि नहीं, अभी रहने दीजिए, इसके बारे में देखते हैं। अगर नहीं इसके बारे में डिटेल दिया रहेगा तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका डिटेल शायद दिया हो आगे। ठीक, तो पंचमढ़ी क्षेत्र में अभी सिर्फ क्षेत्र याद कर लीजिए। ठीक है, इमली खो, जम्बूदीप, ठीक है, मांडा देव, बनिया बेरी, बाजार केव, माउंटे गोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव आदि। रायगढ़ की पहाड़ी, मतलब रायगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पे क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो सिहनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, कमरागढ़, बोताल, बोलादा, बारमगढ़ आदि। शिवपुरी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? रीवा, रीवा शिवपुरी में क्षेत्र में आता है। सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, ज्वारा, विदिशा आदि। अब देखिए होशंगाबाद क्षेत्र। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो होशंगाबाद क्षेत्र है तो वहाँ पे आदमगढ़, रहेली और बुदनी आदि आते हैं। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की थी? तो अभी हमने पंचमढ़ी के बारे में बात किया था। ठीक है, तो पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की थी? गार्डन ने। कब की थी? 1936 में। किसने की थी? गार्डन। तो आप ये याद कर सकते हैं कि जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी की गुफा में ना बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं, मतलब अच्छे अच्छे गार्डन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, गार्डन, गार्डन ने किसकी खोज की थी? पंचमढ़ी गुफा की। कब? 1936 में। ठीक है, कब? 1936 में। पंचमढ़ी की गुफा की खोज किसने की थी? अब ध्यान दीजिएगा कि पंचमढ़ी गुफा की खोज तो है गार्डन ने की थी, लेकिन पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जो चित्र थे, चित्र की खोज जो है वो किया था किसने? हंटर ने। कब किया था? हंटर ने। ठीक है, कब किया था? 1932। यानी कि गुफा के चित्र की खोज पहले की गई थी, बाद में पूरी की पूरी गुफा की खोज की गई थी। ठीक है, तो गुफा के चित्र की खोज की गई थी तो वो हंटर ने। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पंचमढ़ी गुफा के जो चित्र बनाए गए हैं, लोगों को हंटर मार मार के जो है उनसे चित्र बनवाए गए हैं। ठीक है, लोगों को हंटर मार मार के जो है वो चित्र बनवाए गए हैं। तो क्या होगा? ये पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की है? हंटर ने की है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है, भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी में है? तो महादेव, याद रखिएगा, महादेव पहाड़ी पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी से हुए हैं। विशालकाय बकरी, ये भी याद रखिएगा, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बाजार गुफा या बाजार केव से। ठीक है, ब से बकरी, ब से बाजार। बाजार में बकरी वगैरह बहुत मिलती है ना, बकरी के मांस वांस मिलते हैं। ठीक है, रहस्यमयी शेर और चीते का आखेट, रहस्यमयी शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मांडा देव गुफा से। ये चित्र पीले रंग का है। किस कलर का है ये चित्र? पीले रंग का है। ठीक, अब यहीं से देखिए जो है भारत में सबसे ज़्यादा चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं, पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र, स्वास्तिक पूजा का चित्र और स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र यानी कि सबसे अच्छा चित्र कहाँ पे मिला है? पंचमढ़ी में। ठीक, सावर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इमली खो से प्राप्त हुआ है। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोरी गुफा, पंचमढ़ी क्षेत्र से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? पंचमढ़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से? पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी में जो है वो
बहुत ज़्यादा मधुमक्खी रहती है तो वहाँ से वो शहद हमें मिलता है। ठीक, अब बात आती है कि घरेलू, ठीक है, घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पंचमढ़ी गुफा से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो छापा चित्र जो है वो सुरहो घाट पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। तो एक जगह पंचमढ़ी लिख लीजिएगा, उसके बाद उसमें पॉइंट करके लिखते जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, सिहनपुर गाँव कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में, मांडा नदी के किनारे। सिहनपुर की खोज किसने की थी, तो सिहनपुर की खोज जो है डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। कब, 1910 में। कब, 1910 में एंडरसन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पंचमढ़ी से पहले सिहनपुर की खोज की गई थी। ठीक है, असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित है, सिहनपुर। पूछा जाता है असंख्य मतलब बहुत सारे कंगारू कहाँ पाए गए हैं, तो सिहनपुर में। सिहनपुर मतलब सिंह क्या होता है, शेर। ठीक है, शेर के और कंगारू जो है वो दोनों दोस्त ही होते हैं। ठीक है, अच्छे लगते हैं। तो ठीक, कई सारे कंगारू, सोच लेना कि सिंह की शादी थी, उसमें कई सारे कंगारू आए थे। ठीक है, सिहनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है, असंख्य कंगारू। घायल भैंसें, ये भी पूछा जाता है, घायल भैंस। ठीक है, घायल भैंस का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सिहनपुर, यानी कि सिंह की शादी में घायल भैंस भी आई थी, बेचारे दौड़ते दौड़ते आई होगी, घायल हो गई होगी। भैंसा है कि भैंसी, जो भी है। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, सिहनपुर, यानी कि सूंड उठाते हुए हाथी भी आ गई थी इनकी शादी में, सिंह की शादी में। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट का दृश्य क्या है, सिहनपुर। अब इसके साथ ये रिलेट कर सकते हैं कि जो जंगली सांड है वो भी आ रहा था, तो उसके जो बाकी लोग थे वो उसको बर्छी से छेद कर रहे थे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें नहीं बुलाया गया है सांड महाराज, लेकिन फिर भी वो सिंह की शादी में आ गया। ये सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक्स बता रही हूँ। सिहनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएँ मिलती हैं, तो कितनी मिलती हैं, 50। अब भीमबेटका, ठीक है, किसकी बात आती है, भीमबेटका की। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, कि ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वत, ठीक है, कहाँ स्थित है, विंध्य पर्वत में स्थित है। और इन गुफाओं की खोज जो है वो वाकाडकर ने की थी। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, ये वाकाडकर ने 1958 में की थी। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि करीबन 30,000 पुरानी बताई जाती है गुफा। ठीक है, और गुफा के अंदर गहराई में स्थित होने के कारण अभी बची हुई, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें जितनी चित्रकारी है ना, इसके ऊपर से दूसरी चित्रकारियों को बनाया गया है, मतलब एक बार बना गया है, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरी बार फिर से चित्रकारी बनाई गई है। ठीक है, और इसमें जो है उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, ठीक है, ये तीनों युग से संबंधित है। अगर कभी आ गया कि तीनों युग से संबंधित कौन से चित्र मिलते हैं, तो कहाँ पे आप बोलोगे, भीमबेटका के चित्र मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो चित्र बने हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं, ज़्यादातर किसके हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे छड़ी होती है ना, ठीक है, छड़ी कैसे बनाई जाती है, ऐसे करके, तो ज़्यादातर मानव आकृति जो है ना, ठीक है, वो उसी तरह से बनाई गई थी जैसे छड़ी बनाई गई है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं, तो लाल रंग के हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं। इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाओं के चित्र प्राप्त हैं, तो अभी कितने बचे हैं, 275 गुफा। ठीक, भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है, ठीक है, तो हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि। भारत के मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से प्राप्त हुए। हालांकि ये ऐसा है, ऐसी गुफा है जहाँ पे तीनों काल के चित्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, तो आखेट, कृषक, ग्वाले किस गुफा में चित्रित की है, कहाँ, भीमबेटका में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र कहाँ है, तो जावरा, मध्य प्रदेश।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम जो है आपको प्रागैतिहासिक काल के आगे की वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं भैंसे की लंबाई। ठीक है, भैंस की लंबाई कल हमने पढ़ा था इसके पिछली वीडियो में कि विश्व का सबसे बड़ा भैंस का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो जावरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ और जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 8 मीटर। ठीक, होशंगाबाद कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर है होशंगाबाद। ठीक है, कहाँ है, पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद की खोज किसने की थी, तो होशंगाबाद की खोज किसने की थी, मनोरंजन घोष ने की थी। कब किसने की थी, मनोरंजन घोष ने की थी। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो घायल भैंसे का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बड़े भैंस का चित्र प्राप्त हुआ है कहाँ से, जावरा का। ठीक है, लेकिन अगर बात आएगी घायल भैंस, ठीक है, तो घायल भैंस का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है,